नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। रक्सौल में सरसवा नदी का पानी शहर में घुसा। इस्लामपुर सुंदरपुर के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश से अररिया के दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। कई गांव का मुख्यालय से संपर्क भंग। डूब गई सैकड़ों एकड़ में लगी फसल। खगड़िया के बिरबास गांव में कोसी नदी से हो रहे कटाव को रोकने का काम शुरू। संवेदकों को काम में तेजी लाने के डीएम ने दिए निर्देश। मोतिहारी के छौंडादानों में दुधौरा नदी और सुगौली के तिलावे नदी का बांध टूटा। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल हुई बर्बाद। अररिया के सिकठी में भी बाढ़ ने दी दस्तक। सिकठी प्रखंड का दहगामा बांध नूना नदी की तेज धारा में बहा। 4 पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी। किशनगंज में दिघल बैंक प्रखंड में दर्जनों गांव में घुसा पानी। एसएसबी कैंप में पानी घुसने से जवान भयभीत। दरभंगा में बढ़ा बाढ़ का खतरा। कमला बलान बागमती नदी उफान पर। पुल के पास बांध सुरक्षा निर्माण में लगा वाहन पानी में फंसा। लगातार बारिश के बाद कैमूर में कई नदियां उफान पर। रामगढ़ में खेत में लगी धान की फसल बर्बाद। पूर्वी चंपारण में मंडराया बाढ़ का खतरा। नदी किनारे खेतों और गांव में पाया पानी। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर में आपसी विवाद को लेकर मारपीट के बाद गोलीबारी। एक शख्स की हुई मौत। मारपीट में 10 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर में एक हैवान पिता ने अपनी सौतेली बेटी को मारी गोली। बीच बचाव करने आई पत्नी को भी लगी गोली। आरोपी की तलाश में पुलिस। कैमूर के अघौरा थाने में लगी चोरी के सोलर प्लेट किए गए बरामद। यूपी से चोरी के सोलर प्लेट के साथ 4 चोर गिरफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ लखीसराय के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। देशी शराब की 18 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। सैकड़ों लीटर शराब नष्ट। वैशाली में असामाजिक तत्वों द्वारा जमीन हड़पने का मामला आया सामने। विरोध करने पर दबंगों ने जमकर किया हंगामा। जमीन मालिक और उनके परिजनों के साथ मारपीट। अरवल के सोहसा में दर्दनाक सड़क हादसा। 4 लोगों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। टेम्पू और सवारी गाड़ी की जोरदार टक्कर के बाद हुआ हादसा। वैशाली के कटहरा गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। मृतक के परिवार में मातम। पूर्णिया में नहर में नहाने के दौरान वीडियो बनाना युवक को पड़ा महंगा। नहर में डूबने से एक युवक की मौत। 2 का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। अरवल में सोन नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत। मधीपट्टी घाट पर नहाने के दौरान हादसा। एक ही परिवार के मरने वाले सभी बच्चे। छपरा में नगरा के पास अनियंत्रित ट्रक ने यात्री बस में मारी टक्कर। बस में सवार 20 से अधिक यात्री हुए जख्मी। नशे में था ट्रक का ड्राइवर। बेगूसराय में नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चों की मौत। गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। पूर्णिया में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत। एक अन्य शख्स हुआ घायल। स्थानीय लोगों ने जमकर काटा बवाल। नालंदा के हरनौत में धड़ाम से गिरी सरकारी पानी टंकी। लोगों ने वायरल किया वीडियो। 7 निश्चय योजना के तहत बनी थी टंकी। छपरा के गरखा में घर में घुसकर चोरी। लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। अपराधियों की नहीं हो सकी पहचान। नालंदा के खुदागंज में जमीन विवाद में हत्या। बागीचे में शव को फेंका। गांव में फैली सनसनी। औरंगाबाद में सड़क हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों का भड़का गुस्सा। दाऊदनगर गया रोड जाम कर किया प्रदर्शन। गया के इमामगंज में करंट से किसान की मौत। खेत में जाने के दौरान हुआ हादसा। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में एक चोर बाइक को चुराते वक्त सीसीटीवी में कैद। स्थानीय लोगों ने बंधक बनाकर की पिटाई। बेतिया में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। परिजनों ने किया प्रदर्शन। नालंदा में कर्ज के रुपए मांगने गए भाई की भाई ने की हत्या। नालंदा गिलानी गांव का मामला। बक्सर में बैंक लूट कांड का खुलासा। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में हुई थी लूट। अररिया के ताराबाड़ी में चोरी की 7 बाइक जब्त। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। रोहतास के शिवसागर में 32 साल की युवक का रेलवे ट्रैक से शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका।
लखीसराय के खुठा गांव में हाई स्कूल के बाथरूम से 45 पेटी विदेशी शराब बरामद, धंधेबाजों की तलाश जारी। बांका में शराब किया गया नष्ट, मजिस्ट्रेट और उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में 732 लीटर शराब नष्ट। रक्सौल में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद नगर परिषद ने 5 क्षेत्रों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित। सुपौल में भी कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए डीएम ने फिर बढ़ाया 3 दिनों का लॉकडाउन। आज से 15 जुलाई तक नगर परिषद क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा जारी। बांका में कोरोना के खिलाफ जिला प्रशासन ने दिखाई सख्ती, 6 प्रखंडों में कुल इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। 28 जुलाई तक धारा 144 लागू। सिवान के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राहुल तिवारी ने चलाया कोरोना के खिलाफ अभियान, लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील। पटना में नहीं थम रहा कोरोना का रफ्तार, लॉकडाउन के बावजूद बिहटा में एक साथ मिले 20 कोरोना पॉजिटिव, पूरा बिहटा सील। पूर्वी चंपारण में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन से एक सप्ताह के संपूर्ण लॉकडाउन करने की स्वास्थ्य विभाग ने की मांग। सिविल सर्जन ने कहा, शहर से लेकर गांव तक कोरोना ने पसारे पांव, लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प। कोरोना काल में बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का लोगों से मिलने जुलने का बदला तरीका, आवास के बाहर बैठकर फरियादियों और कार्यकर्ताओं से करते मुलाकात, कोरोना से बचाव के लोगों को देते टिप्स। बक्सर के डुमरांव से जेडीयू विधायक ने कोरोना से लड़ने की लोगों को दी हिम्मत, कोरोना से नहीं घबराने के लोगों से अपील। अररिया में कोरोना के प्रति बेपरवाह दिख रहे लोग, 19 जुलाई तक लॉकडाउन होने के बाद भी मास्क पहनने को तैयार नहीं लोग, सड़कों पर निकलने से भी नहीं कर रहे परहेज। कोरोना के खिलाफ जंग में गया नगर निगम की अनोखी पहल, चलाया जाएगा नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, कोरोना से बचाव को लेकर किया जाएगा जागरूक। बिहार में एक बार फिर कोरोना विस्फोट, एक साथ मिले 1266 मरीज, राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 16,305 पहुंची। पटना में सबसे ज्यादा 177 पॉजिटिव मरीज मिले, अब तक का रिकॉर्ड टूटा, रविवार को ही मिले सबसे ज्यादा मरीज। पटना हाईकोर्ट में 19 सुरक्षाकर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, सुरक्षाकर्मियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप। पटना में सोशल डिस्टेंसिंग वाली मोटरसाइकिल पर लगा है पीपीई किट, खुद कोरोना से बचिए, दूसरों को बचाइए। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को मिला कोरोना अस्पताल का दर्जा, कोविड इलाज के लिए प्रबंधन की तैयारी। कैमूर में कोरोना से स्थिति भयावह, लोगों से लापरवाही से प्रशासन परेशान, बिना मास्क घूम रहे लोग। कोरोना के सैंपल जांच में बड़ी लापरवाही, रोहतास के काराकाट में आरजेडी विधायक संजय यादव सहित 45 लोगों का लिया गया सैंपल। गया में हर रविवार को रहेगा लॉकडाउन, शहर में अल्टरनेट डे दुकानें खुलेंगी, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम। पूर्णिया में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर 16 जुलाई तक लॉकडाउन, बाजार में पसरा सन्नाटा। नवादा में कोरोना मरीजों के ठीक होने का सिलसिला जारी, 29 मरीज ठीक होकर घर लौटे। नवादा में कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर जिला प्रशासन ने बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खरीद सकेंगे आवश्यक सामग्री। समस्तीपुर के सभी 102 एम्बुलेंस कर्मी की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी रही जारी, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को हो रही काफी परेशानी। पूर्णिया में नगर निगम इलाके को कर रही सैनिटाइज, दमकल टीम ने शहर के लाइन बाजार इलाकों को किया सैनिटाइज। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने सोलर प्लांट से संबंधित लगाया पोस्टर, रीवा के सोलर प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मानने से किया इनकार। गया में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक, दलित बस्तियों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पार्टी करेगी जागरूक। आरजेडी नेता ने सुशील मोदी पर साधा निशाना, कहा सत्ता के बिना नहीं रह सकती बीजेपी नेता। बकाया वेतन की मांग और नियमितीकरण को लेकर महिला अतिथि शिक्षकों ने किया चूल्हा बंद उपवास, सीएम नीतीश से वीडियो संदेश के जरिए की अपील। बेगूसराय में नगर निगम के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, धान रोपनी कर किया प्रदर्शन। अररिया में लॉकडाउन के पहले दिन शादी करने जा रहे दूल्हे की गाड़ी को पुलिस ने रोका, फाइन काटकर बारात जा रही गाड़ी को छोड़ा। पटना में निगम कर्मियों का दर्द आया सामने, 4 महीने से पहन रहे एक ही मास्क।
गया के खिजरसराय में लोगों ने बिजली की लचर व्यवस्था के खिलाफ किया घेराव। 1 महीने में सिर्फ 5 से 6 घंटे बिजली की आपूर्ति। औरंगाबाद के डीएम ने की बीडीओ के साथ बैठक, विकास योजनाओं और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। मुंगेर के तारापुर प्रखंड में सामने आई प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही। श्रमदान कर नहर की खुदाई करने को मजबूर। मनरेगा योजना में बड़ी लूट का लगाया आरोप। खगड़िया के परबत्ता में 4 लेन सड़क निर्माण के लिए हटाया गया अतिक्रमण। डुमरिया बुजुर्ग के पास तोड़े गए 3 मकान। आगोबानी पुल के लिए बन रहा 4 लेन सड़क। गया के गांधी मैदान में मंत्री प्रेम कुमार ने किया वृक्षारोपण। प्रकृति संरक्षण के लिए लोगों से जागरूक होने की अपील। औरंगाबाद के डीएम बने किसान, ओबरा में की धान रोपनी, किसानों को दी सलाह। बोकारो के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 15 साल की मासूम हुई गर्भवती। स्कूल पर उठे सवाल, शिक्षा मंत्री ने दिए मामले में जांच के आदेश। लातेहार में बारिश से बदहाल जिंदगी। सदर प्रखंड के आरागुंडी नदी में पर बना पुल बारिश के पानी में समाया। आरागुंडी समेत दर्जन भर से ज्यादा गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। चतरा में वाहन चेकिंग के दौरान 6 युवक गिरफ्तार। लावालौंग थाना पुलिस ने कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। खूंटी में हथियार के साथ अफीम तस्कर गिरफ्तार। जवानों ने दौड़कर दबोचा। सरायकेला में नक्सली कमांडर सहित 2 गिरफ्तार। रायजामा गांव में डबल मर्डर मामले में थे शामिल। गुमला में गणेश साहू हत्याकांड का खुलासा। आरोपी मिथिलेश और अखिलेश साहू गिरफ्तार। दुमका में आसमान से बरपा कहर। 2 अलग अलग प्रखंड में आसमानी बिजली से 3 की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। देवघर में एक कुएं में फेंकी मिली बड़ी मात्रा में दवाइयां। महिलाओं को बांटी जाने वाली आयरन और फॉलिक एसिड की एक्सपायर दवाइयां मिली। राजधानी में करोड़ों की लागत से बने आवास बोर्ड के मार्केट कॉम्प्लेक्स असामाजिक तत्वों का अड्डा। आवारा कुत्तों और सुअरों का बसेरा। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3680। 24 घंटे में मिले 162 नए मरीज। पाकुड़ में मिले 4 नए मरीज। जिले में मरीजों की संख्या 45 के पार। गोड्डा के महगामा के पंचायत सचिव प्रदीप पंडित की अंत्येष्टि। दिन भर चले ड्रामे के बाद कजिया किनारे अंतिम संस्कार। साहिबगंज डीसी की सरकारी कर्मियों से छुट्टी पर राज्य से बाहर नहीं जाने की अपील। हाल के दिनों में बिहार गए सरकारी कर्मी पाए गए हैं पॉजिटिव। साहिबगंज डीसी ने चौकी इलाके का किया दौरा। बिहार से आने वाली गाड़ियों की जांच की। साहिबगंज में मास्क को लेकर प्रशासन की सख्ती। मास्क नहीं पहनने वालों का कटा चालान। पलामू में बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमण। मेदिनीनगर पीएमसीएच में कोरोना जांच कराने वालों की संख्या बढ़ी। साहिबगंज में सिविल सर्जन ने की नए एम्बुलेंस की मांग। डीसी ने 4 एम्बुलेंस की दी मंजूरी। खराब पड़े एम्बुलेंस से नहीं हो रहा काम। जामताड़ा के मेहिजाम में कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही। बिना मास्क के ही सड़कों पर दिख रहे लोग। जमकर उड़ा रहे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बोकारो के सिटी थाना का एक एसआई निकला कोरोना पॉजिटिव। थाना प्रभारी समेत 30 पुलिसकर्मी हुए होम क्वारंटीन। थाने को किया गया सील। लोहरदगा में किडनी के रोग से ग्रसित एक बच्चे को सीएम से मिली सौगात। गरीबी से इलाज नहीं करा पा रहे बच्चे का सीएम की ट्वीट के बाद इलाज शुरू। बच्चे के समुचित इलाज के सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में हो रही मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल। मूसलाधार बारिश से 4 मंजिला इमारत पल भर में गिरा। पलक झपकते ही 4 मंजिला इमारत ढह गई। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी। सीएम निवास पर आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सियासी उठापटक की स्थिति होगी साफ। सचिन पायलट ने किया साफ वो विधायक दल की बैठक में नहीं होंगे शामिल। पायलट खेमे की ओर से किया गया दावा। अल्पमत में गहलोत सरकार। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,29,55,292 संक्रमित। 75,48,160 लोग हुए ठीक। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 8,49,000 के पार। 5,34,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए रिकवर। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,10,000 के पार। 8,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए रिकवर।
महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,46,000 के पार। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 10,116। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। राज्य में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 24,392। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब राज्य में कार्यालय और बाजार हफ्ते में खुलेंगे 5 ही दिन। शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से होगी बंदी। दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एलएनजेपी में पहला प्लाज्मा बैंक तैयार। एक साथ यहां 200 लोगों का प्लाज्मा किया जा सकता है स्टोर।